हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज के सेशन में बेटा चैप्टर नंबर 11, नेम ऑफ दिस चैप्टर करंट अफेयर्स, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2024? तो 24 की आपको अर्थ डे 2024 का आपको क्या बताना है, थीम बतानी है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज, ट्रीज फॉर द अर्थ, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट और प्लेनेट वर्स प्लास्टिक। इनमें से 2024 की थीम कौन सी है? एक तो पहले बेटा आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो अर्थ डे है एवरी ईयर, यहाँ पे जैसे 2024 लिखा हुआ है ना, तो 2000 2001 ऐसे करके हर ईयर का क्या होता है, एक अलग थीम होती है। तो एवरी ईयर थीम जो होती है वो बतानी है हमें। तो हमें बताना है अभी 2024 का। जैसे फर्स्ट वाली आपको शो हो रही है ना, प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज, ये आपको थीम, ये जो थीम थी ये 2019 में थी बेटा। ओके, और ट्रीज फॉर द अर्थ ये था 2016 में, ये वाली थीम। और इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट ये वाली थीम थी बेटा 2022 और 23 में। ओके, और प्लेनेट वर्ल्ड प्लास्टिक्स ये है 2024 में, ये थीम थी 2024 में। तो एवरी ईयर आप देख रहे हो, 19 में ये थी, 16 में ये थी, 22 में, 23 में ये थी, ऐसे एवरी ईयर चेंज होती है। और 2025 में क्या थीम थी वो भी बता देते हैं मैम आपको। इसका आंसर तो बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 2025 में जो थीम थी अर्थ डे की वो थी आवर पावर और आवर प्लेनेट, ये थीम थी 2025 में। मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्योंकि इन्होंने 2024 में ये पूछा है और 2025 का भी पूछ सकते हैं। तो 2025 की क्या होगी बेटा थीम? थीम है आवर पावर और आवर प्लेनेट। ओके, और आपको पता होना चाहिए ये डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 22। ओके, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? यूके का प्राइम मिनिस्टर बताना है हमें कौन से हैं। ठीक है, ऋषि सुनक, लिज ट्रस, केयर स्टारमर, नन ऑफ दीज। तो बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वॉन सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट इन समर ओलंपिक्स 2024? 2024 में सिल्वर मेडल मिला था इनको, किन्हें मिला था? नीरज चोपड़ा को। बट वो हमें ये बताना है कौन से स्पोर्ट में मिला था। 4 ऑप्शंस आए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है स्विमिंग, सेकंड बैडमिंटन, थर्ड मेंस जेवलिन थ्रो और शूटिंग। तो नीरज चोपड़ा को मिला था जेवलिन थ्रो में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, इसमें लिखा है स्पोर्ट, बट स्पोर्ट तो जेवलिन थ्रो है, हमने मेंस क्यों लिखा है यहाँ पे? ऑप्शन में हमें तो मेंस दिया है। तो बेटा देखो इसमें भी कैटेगरी रहता है। ठीक है, जैसे आपने क्रिकेट सबको पता है, हमने एक क्वेश्चन किया था हरमनप्रीत कौर, तो वो जो क्रिकेटर, वो भी क्रिकेटर ही है, बट वो प्लेयर किसकी रहेंगी? वो गर्ल्स की रहेंगी। और बॉयज जैसे रोहित शर्मा का हमने किया था, तो वो बॉयज वाले प्लेयर्स में जाएंगे, तो उनको हम किस में कैटेगरी में मतलब मानेंगे उनको? बॉयज। तो ऐसे ही मेंस वाले में इन्होंने लिखा है मेंस जेवलिन थ्रो। तो मेंस जेवलिन थ्रो नेम, इसका स्पोर्ट का नेम मेंस जेवलिन थ्रो नहीं है, स्पोर्ट का नेम तो सिर्फ जेवलिन थ्रो है। ये तो बताया गया है कि नीरज चोपड़ा ने किसमें सिल्वर मेडल लिया था? मेंस जेवलिन थ्रो में। ओके बेटा, अब बता रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट? कब हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं वो बताना है। तो 21 जुलाई, 21 जून, 21 जनवरी और 21 अगस्त है। आप एक चीज नोटिस करोगे, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कितना क्लोज लिखा है इन्होंने, सब में 21 21 21 लिख दिया है। बट हमें मंथ तो पता होना चाहिए ना, मंथ नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे? डेट आपने लर्न कर ली 21, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ 21 डेट लर्न कर लेते हैं, चलो डेट लर्न कर ली, हो गया वर्क हमारा। बट बेटा 21 डेट तो लर्न कर लोगे, अब मंथ देखो इन्होंने सब में 21 21 21 दे दिया। अब मंथ कौन सा होता है? मंथ होता है बेटा जून। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 21 जून। क्वेश्चन नंबर 5,
Who won the medal in shooting for India in 2024 Olympics? 2024 ओलंपिक्स में बताना है किन्होंने मेडल विन किया था शूटिंग के अंदर। तो अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार और मनु भाकर। तो मनु भाकर ने ही शूटिंग में, शूटिंग का नेम आते ही इनका नेम याद रख लेना बेटा, मनु भाकर ने 2024 में ओलंपिक्स में मेडल लिया था। ओके, देन हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कह देते हैं? WHO भी बोलते हैं। ठीक है, WHO। तो WHO का फुल फॉर्म ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनके डायरेक्टर बताने हैं कौन हैं? तो डायरेक्टर बताने के लिए अब हमारे पास फिर 4 ऑप्शंस हैं, अब हमें उनका नेम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन है, हम रीड करते हैं, डॉक्टर टेड्रोस ए गैब्रेसिस, रघुराम राजन एंड एंटोनियो गुटेरेस, नन ऑफ दीज। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Now question number 7, who is the current finance minister of India? अब देखो आपके सामने फोटोज भी दी हुई हैं और नेम भी मेंशन है, नेम सबके नीचे मेंशन है फोटो के। बट एग्जाम में ये नहीं है कि, अब ये ऐसा कुछ नहीं है वहां पे रूल कि आपको सिर्फ फोटो के साथ ये नेम भी मिलेगा। फोटो भी मिल सकती है और नेम भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सिर्फ नेम भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इसमें हमें फोटोज नहीं दी, इसमें हमें क्या दिया बेटा? इन्होंने नेम्स दिए। लेकिन नेक्स्ट जो हमने अभी 7th क्वेश्चन पूछा इन्होंने, उसमें इन्होंने देखो फोटो के साथ नेम भी दिया है और हमसे पूछ रहे हैं कि करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो बेटा राजनाथ सिंह जो है ये है डिफेंस मिनिस्टर। कौन से मिनिस्टर है? डिफेंस मिनिस्टर। और ये जो है अमित शाह, ये है होम मिनिस्टर। विच मिनिस्टर बेटा? होम मिनिस्टर। तो अब एक सिंगल फोटो इन्हीं की तो रह गई, और ये क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस कलर ऑफ द लेटेस्ट 50 रुपीज बैंक नोट इन इंडिया? ओके, व्हाट इज द बेस कलर? आपको बेस कलर बताना है, जो हमें लेटेस्ट अभी जो नोट आए हैं, जो रुपीज आए हैं, उनके बारे में बताना है, उनका कलर, बेस कलर बताना है। तो फर्स्ट है स्टोन ग्रे। तो स्टोन ग्रे आपने देखा होगा 500 रुपीज, बेस कलर किसका है बेटा? 500 रुपीज का। सेकेंड ब्राइट येलो। ब्राइट येलो आपको किसका मिल रहा है? 200 रुपीज का नोट देखना मम्मा से लेके, तो आपको दिखेगा उसमें ब्राइट येलो कलर होगा। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो लिखा हुआ है फ्लोरोसेंट ब्लू। फ्लोरोसेंट ब्लू कलर ही किस में मिलता है हमें? 50 रुपीज के नोट में। तो 50 रुपीज के जो नोट में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ही इसका ऑप्शन है, क्योंकि डी तो क्या है? नन ऑफ दीज है, इनमें से तो कुछ हो ही नहीं। तो इन्होंने कहा 50 रुपीज का पूछा हमसे, और 50 रुपीज ही हमने बता दिया कि कलर जो है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर जो है वो कौन से नोट का है? 50 रुपीज वाले का है। तो स्टोन ग्रे 500, ब्राइट कलर 200, फ्लोरोसेंट ब्लू 50। यहाँ पे आपको जब 200 लिख देंगे, 200 रुपी, तब आपको क्या करना होगा? तो आपको ब्राइट येलो पे टिक करना होगा बेटा। ठीक है, बट अभी इन्होंने किसका पूछा है? 50 का। तो आंसर सी इज करेक्ट। When is आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया में आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं वो बताना है। जनवरी 10, फरवरी 22, मार्च 13 एंड जनवरी 15। तो 15th जनवरी को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो डी इज करेक्ट बेटा। नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया? ये सबसे सुपीरियर पोस्ट होती है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन से होते हैं इसमें? इसमें बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन how many total medals did India win in 2024 Paralympics? पैरालंपिक्स में 2024 पैरालंपिक्स में इन्होंने कितने
मेडल्स लिए थे, टोटल मेडल्स वो बताने हैं, कितने विन किए थे। ओके, तो वो जो विन किए थे उन्होंने नंबरिंग इन्होंने ऑप्शन में दिया है 39, 40, 19 और 29। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 29। अब आप ये भी देखना, अच्छे से लर्न करना है बेटा, कितने थे टोटल, अगर पूछ रहे हैं टोटल मेडल्स कितने थे तो 29। अब 29 तो आपने लिख दिया, लर्न कर लिया, लेकिन कई स्टूडेंट जैसे मैंने बताया ना कि आपने सिर्फ ऐसे लर्न कर लिया, हाँ 29 रनिंग में लर्न कर लिया, 29, 39 ऐसे करके, तो देख रहे हो आपको कितना क्लोज, कंफ्यूज करने के लिए आपको इतना क्लोज क्लोज आंसर्स दिए हैं, 39, 19, 29, 40 एक डिफरेंट दिया है, बाकी ये 3 ऑप्शंस आपके पास, आपने देख लिया कि हाँ ठीक है 29 है, तो लर्न कर लिया 29 तो आपका टिक सही हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे ही रनिंग में कर लिया, हाँ ठीक है 29 तो फिर क्या रहेगा, 39 और 19 भी कैसे है, 9 की डिजिट देखी तो आप यहाँ पे भी जल्दी में टिक कर सकते हो। बट हाउ मेनी टोटल मेडल्स, तो 29 विन किए थे, किस में किए थे, 2024 पैरालंपिक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, when is वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज क्या होती है बेटा, डायबिटीज जो आप कहते रहते हो ना घर पे, जो ग्रैंडपा ग्रैंड माँ को शुगर हो जाता है तो आप कहते हो इनको शुगर है, मीठा नहीं देना है, तो वो एक तरीके से उनको क्या रहता है, उस जो डिजीज होती है उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज। ओके, तो डायबिटीज के अंदर क्या होता है बेटा, जिनको बहुत ज्यादा, एक तो मेडिसिन देते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज होती है उनको इंसुलिन लगाते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। अब जो इंजेक्शंस लगते हैं उसका किसी ने इन्वेंशन भी किया होगा ना, तभी तो लग रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो वो मेडिसिन आई होगी। अब जिन्होंने इन्वेंशन किया था उन साइंटिस्ट का भी बताना पड़ेगा, और पहले तो हम ये देखते हैं 14 नवंबर, 16 मई, 17 जून और 16 जून, इनमें से कौन सा वर्ल्ड डायबिटीज डे है वो बताना है। आप देख रहे होगे 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को तो एक चीज और भी होता है, क्या होता है इस दिन, क्या सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे। और चिल्ड्रंस डे के अंदर मैम ये इसलिए चिल्ड्रंस डे वाला होता है, तो मे बी यही आंसर होता होगा, क्योंकि इस दिन हम बहुत सारे चॉकलेट्स केक्स खाते हैं, स्कूल में भी बहुत सारे मैम क्या देती हैं, चॉकलेट्स दे देती हैं, राइट, क्लास टीचर भी दे देते हैं, तो ये इसलिए कि होता होगा वर्ल्ड डायबिटीज डे। लेकिन ऐसी कोई स्टोरी नहीं है इसके पीछे बेटा कि आपको डायबिटीज के लिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है तो ही ये डे सेलिब्रेट होता है। इसके पीछे एक रीजन है, वो ये है कि जो इंसुलिन बनाया था, ठीक है, और वो जो इंसुलिन बनाया था वो ऑप्शन नंबर ए इज तो करेक्ट, और ये किन्होंने बनाया था, ये सर बेंटिंग ने बनाया था। अब इन्होंने जो इन्वेंशन किया था इस इंसुलिन का, इनका बर्थडे कब होता है, इनका बर्थडे 14 नवंबर। ओके, तो इन्हीं के वजह से 14 नवंबर को क्या बताया गया, वर्ल्ड डायबिटीज डे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम के चीफ मिनिस्टर बताने हैं, तो फर्स्ट नेम इज हिमांता विश्वा शर्मा, सर्बानंदन सोनोवाल, भूमिंदर बर्मन, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन है चीफ मिनिस्टर, हिमांता विश्वा शर्मा, ये नेम लर्न करना होगा बेटा आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डैश बिकम द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर मतलब सीएम भी बोल सकते हैं हम, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। तो कौन है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो बताना होगा। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पिनरई विजयन, सिद्धारमैया एंड चंद्रबाबू नायडू, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वो बताने हैं। ये तो बेटा आपको किसके हैं, ये हैं केरला के, ये कर्नाटका के हैं, और हमें किसका पूछ रहे हैं क्वेश्चन में हमें पूछा है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के सिंगल यही रहे, क्योंकि ये तो केरला के हो गए, ये कर्नाटका के सीएम है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन रिमेनिंग रहा है। और सी ऑप्शन में क्या नेम है इनका, नेम लर्न कर लेना बेटा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
How many sports were featured in Paris Summer Olympics 2024? तो समर ओलंपिक्स हमने कंट्री याद की थी ना कि कौन सी सिटी के अंदर हुआ था, तो सिटी में बताया था हमने पेरिस में। अब इन्होंने ये पूछा है कि पेरिस समर ओलंपिक 2024 में कितने, हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर फीचर्ड, कितने स्पोर्ट्स, वहां मेडल की बात नहीं हुई, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो टोटल स्पोर्ट्स बताने हैं 22, 32, 30 और 42। तो आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, 32। ओके, नेक्स्ट, हु इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब आंसर तो आपको पता है इसका कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है। क्यों पता है आपको आंसर इसका? क्योंकि मैम ने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, इस पिक्चर में आपको मैम ने शो किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह है। अब अमित शाह तो मैम ने आपको बता दिया, तो आपको यहाँ पे पता भी चल गया होगा हु इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये दोनों कौन हैं। तो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका क्या नेम है, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। और इनका क्या है, ये पॉलिटिशियन है, इनका नेम है पीयूष गोयल। ओके, तो आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली ऑन विच प्लैनेट अ रेजर्वोयर ऑफ लिक्विड वाटर डिस्कवर्ड? फर्स्ट वन इज सैटर्न, सेकेंड मरकरी, थर्ड मार्स एंड फोर्थ वीनस। बेटा, तो इनमें से हमें बताना है कौन से प्लैनेट पे लिक्विड वाटर डिस्कवर किया गया है। तो बेटा मार्स इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेशनल हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेटेड करते हैं वो बताना है। 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर और 14 नवंबर। अब इस क्वेश्चन में भी देखो आपको कितना नियर 14 14 14, सब में 14 14 14 न दे दिया, आपने डेट लर्न कर लिया, फिर वही सेम थिंग। आपने अगर मंथ नहीं लर्न किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना आंसर सही करना है। तो हमें उसके साथ साथ क्या लर्न करना होगा, डेट के साथ मंथ भी लर्न करना है। तो नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब करते हैं, सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now question number 19, India has celebrated its dash Independence Day on 15th August 2024। तो 24 मीन्स प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर तो अभी वाला, चलो आपको प्रीवियस वाला नहीं रिमेंबर होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, साल खत्म हो गया, हमें नहीं पता। बट इस साल वाला जो अभी 15 अगस्त गया था, इसका तो आपको पता होगा ना, कि क्योंकि आपके देखो स्कूल के अंदर जो भी लेबल किया होगा, जो या फिर जो बुलेटिन बोर्ड बना होगा या क्लास में डेकोरेशन होगा, टीचर ने लिखा होगा, ठीक है, आप सेलिब्रेशन में गए भी होगे, उस पर क्या लिखा हुआ था, 79th, राइट, 79th इंडिपेंडेंस डे लिखा होगा, टीचर ने बोर्ड पे भी लिखा होगा, और भी आपने देखा होगा चार्ट्स पेपर पे भी, न्यूज़पेपर में भी इवन देखा होगा। तो 79th 2000 ये था 2025 में हमने 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो प्रीवियस ईयर यानी 2024 पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, इससे बिफोर क्या हो जाएगा, 78th। इजी है ना। तो 78th कहाँ है वो तो हमें पता है मैम, बी ऑप्शन पे है, तो टिक कर दीजिए बी ऑप्शन को, और वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, करंट का लर्न कर लो, प्रीवियस का पता चल जाएगा। तो करंट हमें पता है कि अभी जो है 29th का है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉरी 79 है, तो 79 का क्या हो जाएगा, 78। नेशनल यूनिटी डे मीन्स यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एकता। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस, ओके, इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। कब सेलिब्रेट करते हैं मैम, आप तो इतनी सारी डेट्स बता रहे हो, हमें कैसे रिमेंबर होगा। तो रिमेंबर करने का यही तरीका है बेटा आपको, कि आपको क्लू से लर्न करना है। जैसे आपको क्लूज दिए ना मैम ने, इसमें बताया था आपको, जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे इनमें डेट्स बताई थी आपको,
ठीक है, इसमें बताया था 12th क्वेश्चन के अंदर कि क्यों 14 नवंबर को ही होता है, तो ये याद रखना है हमें कि इन साइंटिस्ट की वजह से इनका बर्थडे भी इसी दिन होता है, तो इन्हीं के लिए हमने क्या कर दिया, 14 नवंबर को ही हमने वर्ल्ड सेलिब्रेट ये डायबिटीज डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन, कब सेलिब्रेट करते हैं हम ये डे, इसका हमें बताना होगा। तो ये बताने के लिए हमें देखो ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 12 जुलाई, 23 दिसंबर। अब ये किसके लिए करते हैं, ये देखो सबसे पहले जो किया था, सबसे पहले इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। फर्स्ट टाइम हमें किसने कब करवाया था, गवर्नमेंट ने इनसे इंट्रोड्यूस्ड 2014 में, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता है, टू मार्क द बर्थ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी वजह से ही हमने क्या कर दिया, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन, तो हम किस दिन होती है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो होती है 31 अक्टूबर को। कब होती है, 31 अक्टूबर को, तो इसीलिए हमने उनको क्या नेम दे दिया, नेशनल यूनिटी डे। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हमने क्या नेम दे दिया था, नेशनल यूनिटी डे, और इसी दिन उनका बर्थ भी होता है, बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो 31 अक्टूबर को हमें याद रखना है कि नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 31 अक्टूबर। ओके, तो अब ऐसा नहीं हो 31 ही आप सिर्फ लर्न कर लो, इसके साथ साथ आपको क्या लर्न करना है, मंथ भी लर्न करना है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लिया है कि एग्जाम के अंदर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और जो इसके ऑप्शंस होते हैं वो तो उससे भी ज्यादा आपको सिमिलर मिलते हैं, ताकि आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। जिसने अच्छे से स्टडी की है, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है, उनके तो मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे, अदरवाइज आप रॉन्ग टिक कर दोगे, और वो रॉन्ग टिक हमें करना नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट है, और स्मार्ट स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, नहीं करते। तो आपको लर्न हो जाएगा अब कि नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर, कब करते हैं, 31 अक्टूबर को करते हैं, और 14 अक्टूबर, 12 जुलाई, 23 से दिसंबर, इनको हमें नहीं देखना, आपको सिर्फ लर्न कर लेना है इसका आंसर, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर। ओके बेटा, नाउ ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस सेशन का बेटा। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून विद विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बाय स्टूडेंट्स।